ही नहीं हुआ और मेरे पास तो कोई क्लोथ्स भी नहीं है। तभी जंगकुक जंगकुक बोलता है हाँ वैसे तो मैं भूल ही गया क्लोथ्स नहीं है। हाँ तुम मेरे साथ नीचे चलो, मैं तुम्हें अपने क्लोथ्स दे देता हूँ, तुम फ्रेश होके उन्हीं पहन लेना। इतना बोल के जंगकुक उस रूम से बाहर आ जाता है और जिमिन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। फिर कुछ देर बाद जिमिन जंगकुक के रूम में फ्रेश होता है, जंगकुक के कपड़े पहनकर फिर वो डिनर के लिए आता है। जिमिन को अपने क्लोथ्स में देख के जंगकुक अपने माइंड में बोलता है वाह ये ब्यूटी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है मेरे कपड़ों में, काश मैं इसको ऐसे ही एडमायर कर पाता बट नहीं कर सकता, ये किसी और का ऑलरेडी हो चुका है। क्या करूँ मैं अब अपने आप को, ये मुझे अपने तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। स्नैप आउट ऑफ जंगकुक, ये तुम्हारा नहीं है, ये ऑलरेडी किसी और का हो चुका है, तो अपने माइंड पे थोड़ा कंट्रोल करो। ऐसे बोल के जंगकुक अपने आप से ही कन्वर्सेशन करता है और जिमिन उसके सामने आके खड़ा होता है, बोलता है ये तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे। तभी जंगकुक उसकी बातों का रिप्लाई देते हुए बोलता है कुछ नहीं, बस तुम्हारे मम्मी का क्लोथ्स कुछ ज़्यादा ही बड़े लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है किसी छोटे बेबी ने पहन लिए मेरे क्लोथ्स। क्या छोटे बेबी? मैं छोटा बेबी नहीं हूँ, माना कि मेरी हाइट थोड़ी छोटी है बट मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ, तुम मुझे छोटे बेबी जैसे कंपेयर नहीं करो। जंगकुक जिमिन की ये बात सुनता है फिर वो हंसने लगता है। अच्छा अच्छा बाबा, नहीं कर रहा मैं तुम्हें छोटे बेबी से कंपेयर, अभी इधर आके डिनर कर लो। इतना जंगकुक इतना बोलता है और जिमिन जाके डिनर करने लगता है। ऐसे ही टाइम बीतता है, वो लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जिमिन अनइंटेंशनली जंगकुक के रूम में जाके सो जाता है। गाइस अगर मेरे कुछ वर्ड्स आपको गलत लग रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है शायद ये वर्ड भी बहुत गलत बोला होगा मैंने, तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, ओके। और यहाँ पे जंगकुक सारे डिशेस को क्लीन कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका रूम मतलब किचन गंदा रहे, क्योंकि उसको गंदगी पसंद नहीं है मैं तो ये बताने भूल गई जंगकुक के नेचर के बारे में। हाँ, जंगकुक को क्लीन करना बहुत पसंद है, उसको अपने आसपास क्लीनिंग रखना भी बहुत पसंद है। इसलिए जब भी वो कोई मिशन पे जाता है तो सबसे पहले वहाँ की चीज़ों को क्लीन करता है और तभी वहाँ से वापस आता है। ये तो हो गया। और क्या है उसकी पर्सनल लाइफ में वो बस अपने एक भाई के साथ रहता है, जो कि अभी कहाँ है वो मैं बताऊँगी बाद में आगे के एपिसोड्स में, ओके। और उसके पेरेंट्स के बारे में भी बताऊँगी। और क्या रह गया जंगकुक के बारे में। जंगकुक बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा फाइटर है, उसको अपने लोगों का ख्याल रखना बहुत पसंद है और सबके साथ जिनको वो जानता है, जिनसे वो प्यार करता है, उनको हैप्पी रखना बहुत पसंद है। ये हो गया जंगकुक का नेचर। हमारे जिमिन का नेचर तो तुम लोग जान ही गए होंगे कैसा है, बहुत काइंड, सॉफ्ट हार्टेड और बहुत जल्दी डर जाता है, डरपोक कहीं का सॉरी गाइस हाँ तो हम कहाँ थे, जिमिन जंगकुक के रूम में गया है सोने के लिए और जंगकुक अपने डिशेस क्लीन कर रहा है तो जिमिन जंगकुक के रूम में जाके जैसे ही लेटता है वो सो ही जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था और बहुत देर से वो जगा हुआ था। अराउंड वो 10:30 को अपनी जॉब से निकला था और अभी 12 बज चुके थे, लाइक मिडनाइट का टाइम हो चुका था और वो अब तक सोया नहीं था। इसलिए जैसे ही वो जंगकुक के बेड पे लेटता है और वो तुरंत ही सो जाता है। इधर जंगकुक अपनी डिशेस क्लीन कर आता है और फिर वो आँखता देखता है कि जिमिन लिविंग रूम में नहीं है, और तो फिर उसको लगता है कि वो ऊपर के रूम में चले गया होगा, लाइक उसके भाई के रूम में उसके भाई के रूम में चला गया होगा। जंगकुक को यही लगता है, इसलिए जंगकुक बेफिक्र होकर अपने रूम में जाता है। फिर वो अपने क्लोथ्स निकालता है। उसने जंगकुक ने अपने रूम की लाइट्स नहीं खोली थी, क्योंकि उसको पता था उसकी रूम में इसकी चीज़ें कहाँ रखी हैं, इसलिए जंगकुक अपने रूम की लाइट्स नहीं ओपन करता है और फिर वो अपने क्लोथ्स निकालते हैं, फ्रेश होता है, फ्रेश होकर वापस आके अपने बेड पे लेट जाता है। फिर बेड पे लेटते वो भी सो जाता है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा थक गया था। फिर इसके बाद जैसे हाफ एन आवर नहीं 1/2 एन आवर गुजरता है, जंगकुक को फील होता है कि उसके बेड पे कोई है।
लाइक उसके उसके साथ कोई लेटा हुआ है। और ये उसको किसी क्यों कैसे फील होता है, क्योंकि उसको अपने रिस्ट नहीं, वेस्ट के क्या बोलते हैं, स्टमक के अराउंड किसी के हैंड्स फील होते हैं। और जैसे ही वो फील करता है कि ये हैंड्स किसके हैं, तो बोलते हैं ये बेबी हैंड्स किसके हैं, मेरे घर में तो कोई बेबी नहीं है। इस वक्त जंगकुक पूरी तरीके से जिमिन के बारे में भूल चुका था। और जंगकुक जैसे फील करता है कि वो बेबीज हैंड उसको और ज़्यादा ग्रिप कर रहे हैं, वो तुरंत ही उन हैंड्स को पकड़ता है और उस पर्सन को बेड पे पिन करके उसके ऊपर आ जाता है। और जैसे जिमी को ये फील होता है कि कोई उसके ऊपर है और उसको पिन कर रखा है, उसके हैंड्स को ग्रिप कर रखा है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है, जी 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 तुम कौन हो, मेरे ऐसे क्यों, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं क्या क्या ऐसे करके जिमिन बहुत ज़्यादा क्राई करने लगता है। जंगकुक और जिमिन ने अब तक एक दूसरे का फेस नहीं देखा था, क्योंकि अभी भी रूम की लाइट्स ऑफ थी और उसकी लाइट्स ऑफ थी। और जंगकुक जिमिन की हैंड्स पे अपनी ग्रिप टाइट करते हुए बोलते हैं, तुम कौन हो और मेरे रूम में कैसे आए, तुम मेरे घर में कैसे घुसे हो। अ, अ, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तुम ही तो थे जो मुझे अपने घर लेकर आए थे, छोड़ो मुझे, मैं जिमिन हूँ। क्या, मैं लेकर आया? जंगकुक किस तरह से अपने माइंड में बोलता है और फिर वो उसके माइंड में एक लाइटनिंग ब्लास्ट होती है। तभी जंगकुक को जिमिन के हैंड्स के पे जो उसने ग्रिप बना रख के रखी थी उसको छोड़ता है और तुरंत ही अपने रूम्स की लाइट ओपन करता है। जैसे ही वो रूम्स की लाइट ओपन करता है वो देखते हैं जिमिन अपने हैंड्स को मतलब लाइटली रब कर रहा था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि जंगकुक ने बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसकी रिस्ट पकड़ी हुई थी और जिमिन की आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। जिमी को इस तरह से देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है, बोलता है, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि तुम ऊपर के रूम में हो, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे रूम में हो, आई एम सॉरी, मुझे सच में कि नहीं पता था, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ज़्यादा कस के पकड़ा क्या। इतना बोल के जंगकुक जिमिन के हैंड्स को अपने हाथों में लेता है और उन पर फूंक मारने लगता है। जिमिन रोते बोलता है, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरे हैंड्स के साथ क्या कर दिया, तुमने बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा बुरे, मुझसे दूर रहो। तो मैं ये पार्ट यहीं एंड कर रही हूँ और मेरी स्टोरी आपको कैसी लग रही प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और मैंने आपसे जो क्वेश्चन करा था वो तो आपने बताया ही नहीं कि मैं अपनी बाकी की जो स्टोरीज़ हैं वो इस पे डालूँ या फिर दूसरे चैनल पे डालूँ। प्लीज़ गाइस मुझे बताओ ना।